Mishika Sharma. I'm 13 years old and I'm an average student. निशिका, निशिका बेटा उठो 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 उठो। प्लीज 5 मिनट। नहीं नहीं उठो उठो उठो, 7:30 बज गया, बस का टाइम हो गया। उठो बेटा उठो उठो, चलो जल्दी जल्दी। मम्मी छोटी कर दो। निशी बाहर आओ, दूध पी लो। मम्मी जल्दी आ जाओ, मेरी बस निकल जाएगी। ये दूध पी। एक सेकंड रुको। ठीक है, मम्मी बाय बाय बेटा। जाओ। गुड मॉर्निंग सर। बैठो। थैंक यू सर। तुम्हारी यूनिट टेस्ट की कॉपीज टेस्ट हो गई हैं। हमें एक एक करके तुम लोगों को अपने रोल नंबर के हिसाब से
कॉपीज दूंगा। एक बार बिना मार्क्स बताए कॉपी दो ना सर। तुम्हारी कॉपी में मार्क्स बताने लायक भी नहीं है। रौनक, बेटा भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है। एक मार्क्स। क्या नाम है तुम्हारा? पेरेंट्स टीचर मीटिंग में माँ बाप को बुलाना है, कितने नंबर लेके। शनाया 4 मार्क्स। और तुम्हारी दोस्त मिशिका, एक इसका भाई है जो साइंस लेके टॉप कर रहा है, और एक ये ध्यान ही नहीं है पढ़ाई में। रोहित, ताली बजाओ रोहित के लिए। टॉप करता है। थैंक यू सर। I'll meet you outside. नहीं है मिशिका, नेक्स्ट टाइम अपन अच्छा करेंगे, ऐसे मत रोए तू। चुप हो जा। हे गाइस, अपने स्कूल में इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन हो रहा है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो पार्ट लेना चाहता हो तो नाम लिखाएं। शनाया, श्रेया, नंदिनी। Everybody silent. Everybody get to your seats. सीट पे बैठो। तुम कौन हो? सर, अपने स्कूल में इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन है, तो मैं जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट उनके नाम लिखने आया हूं। कौन से स्टूडेंट्स के? सर, जो डिबेट में पार्ट लेना चाहते हैं। शनाया, आवाज तो नहीं निकलती क्लास में तुम्हारी। डिबेट में कंपटीशन हो, और ये मिशिका का नाम क्यों लिखा है? ना इसको कभी पढ़ना है ना लिखना है, कोई इन्वॉल्व कर रहे इस एक्टिविटी में। राहुल का नाम लिखो। राहुल बहुत अच्छा स्टूडेंट है, टॉप कर रहा है ना उसने आज। राहुल का नाम लिखो। देखया मैं चांद देखया, नूरा वाले सितारे देखया, पर तेरे जैसा ना कोई देखया मैं। लगता है निगाहों में तेरी, बिन डूबे रहना ही नहीं। मुझे इश्क ये करने से अब कोई भी ना रोक सकेगा। ओ हारे मैं दिल हारे, ओ हारे मैं दिल हारे, ओ हारे मैं दिल हारे, मैं हारा तुझ पे। ओ हारे मैं दिल हारे, ओ हारे मैं दिल हारे, ओ हारे मैं दिल हारे, मैं हारा तुझ पे, मैं हारा तुझ पे। खुली आंखों से देखा वो हंसी ख्वाब है तू, दिल में जो उतर जाए वो प्यारी बात है तू। खुली आंखों से देखा वो हंसी ख्वाब है तू, दिल में जो उतर जाए वो प्यारी बात है तू। तेरे नाम का नशा नशा है जुबान पे छा गया, इस बेखुदी में डूबने से मैं खुद को ना रोक सकिया। देखया मैं फूल देखया, खुशबू के नजारे देखया, पर तेरे जैसा ना कोई देखया मैं। लगता है बाहों में तेरी, बिखरे बिन रहना ही नहीं। मुझे
सकिया ओ हारिया मैं दिल हारिया ओ हारिया मैं दिल हारिया ओ हारिया मैं दिल हारिया मैं हारा तुझ पे ओ मैं हारिया मैं दिल हारिया के हारिया मैं दिल हारिया लो हारिया मैं दिल हारिया मैं हारा तुझ पे मैं हारा तुझ पे ओ ओ ओ ओ ओके सो स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को पता है आपके एग्जाम्स आ रहे हैं 10th बोर्ड के? यस सर। 4 मार्च 2022 से आपके एग्जाम्स हैं। क्या है आपके प्रिपरेशंस के हाल? नहीं है सर। क्यों नहीं है? सर क्या करें, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। क्यों कॉलेज है वो, क्यों आते हो स्कूल? सॉरी सर। चलो ठीक है, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को करो। यस सर। यार मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है, मैं एग्जाम कैसे दूंगी? अरे कोई बात नहीं, तू घबरा मत, मुझे पता है तू कर लेगी। थोड़ी मेहनत लगेगी पर हम साथ मिलकर करेंगे तो हो जाएगा, चिंता मत कर। निशी, बेटा कॉफी पी लो। क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी। सब ठीक है? हाँ। Rule number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, students, start writing. क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं सर। दूसरी बार देख रहा हूँ तुम्हें।
एग्जाम देने आया हो, मजाक चल रहा है? किसको बुला रहे थे? कॉपी बताओ तुम्हारी। आप करो चीटिंग। रुको बेटा, रुको। मम्मा देखो। हाँ देखो। सॉरी मम्मा। करो। कोई बात नहीं निशि, तुमने अपना 100% दिया ना। जरूरी तो नहीं कि सभी बच्चे एक जैसे हों, और सभी बच्चे अगर एक जैसे हो गए तो तुम अलग कैसे होगी? तुम तो मेरी प्यारी बच्ची हो ना। अभी आखिरी रिजल्ट नहीं है, अभी आगे अपन बहुत मेहनत करेंगे। मम्मा मैं फिर एवरेज स्टूडेंट रह गई। किसने कहा? बोलो, किसने बोला कि तुम एवरेज स्टूडेंट हो? मैं कभी भैया की तरह सीए नहीं बन पाऊंगी। नहीं बनो, भैया की तरह नहीं बनो। तुम अपना देखो ना, तुम्हें जो बनना है वो बनो। तुम मेरी बहुत प्यारी बच्ची हो, मुझे तुम पे गर्व है कि तुमने बिना चीटिंग करे गलत रास्ता अपना है, अच्छे से तुमने एग्ज़ाम दिया है। होते हैं, होता है, सब कुछ होता है, ठीक है ना? चुप हो जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जस्ट सेटल डाउन। सो मैं आज क्लास में डिस्कस करूंगा, कुछ बच्चों को डिवाइड करने जा रहा हूँ। मैं उन लोगों के नाम लूंगा जो साइंस और कॉमर्स की फील्ड में जाने वाले हैं। मैं 6 नाम लेने वाला हूँ, उन बच्चों को आगे आना है और यहाँ आना है, ठीक? आरव, शुभम, श्रेया, तनुजा, राशि एंड सभी। ये वो बच्चे हैं जो साइंस और कॉमर्स की फील्ड में जाने वाले हैं, और बाकी बच्चे आर्ट्स की फील्ड में जाएंगे। सो बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। और बाकी बच्चे आर्ट्स फील्ड में जाएंगे तो आप लोग मेरी क्लास से जा सकते हैं। ओके, आप लोग जाके बैठ सकते हैं। थैंक यू सर। सर 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 यस मिस्टर। सर मुझे आपसे ये कहना है, हाँ। मुझे कॉमर्स चाहिए। आई वॉन्ट टू बिकम सीए। मैं आर्ट्स फील्ड का क्या करूँगी? फर्स्ट थिंग, नॉट एलिजिबल स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड, और तुम मुझे नहीं सिखाओगी मुझे क्या करना है क्या नहीं, ठीक? और मेरा प्रीशियस टाइम वेस्ट ना करके मैं जो बता रहा हूँ वो करो। जस्ट गो। ये मिशिका को क्या हुआ, क्या पता है?
क्या हुआ? तुम जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। क्या हुआ मुझे बताओ तो क्या हुआ? सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ मिशिका, कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। तुम तो बहुत स्ट्रांग हो ना। मिशिका मुझे बताओ तो एग्जैक्टली हुआ क्या है? मैं थक गई हूँ। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, हमेशा एवरेज स्टूडेंट ही रहूंगी। शांत हो जाओ, टेक अ डीप ब्रेथ, सब ठीक हो जाएगा। तो ठीक है ना? मेरी तरफ देख, उठ, चल अपनी से चल। तुझे बहुत जरूरत है मेडिकल हेल्प की यार, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं पागल नहीं हूँ। तू पागल है क्या? किसने बोला तेरे को किसी मेंटली डिस्टर्ब लोग वहाँ जाते हैं? तो मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता, तुझे चलना होगा, चल मेरे साथ। मैं गेटिंग सर। अरे मेरी दोस्त है ओके। फ्रॉम 11G आर्ट्स। ये जब देखो रोती रहती है सर, और उसको बहुत ज़्यादा ही मूड स्विंग्स होते हैं। और जब भी मैं इससे पूछता हूँ कि इसे हुआ क्या है तो बस रोना स्टार्ट कर देती है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया सर कि मैं इसको इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकालूँ, तो इसीलिए मैं इसको आपके पास लेके आ गया। आरव राइट आपका नाम? यस सर। बेटा यू मेड अ राइट डिसीजन, तुम इसे मेरे पास लेके आए हो एंड लाइक मैं बेस्ट करता हूँ इसे देखने का। बेटा आपका नाम क्या है? एक्सक्यूज मी, बेटा आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? सर इसका नाम मिशिका है। ओके, लगता है उसको बात नहीं करनी है। ओके, आपको पानी चाहिए? यू वांट टू हैव सम वाटर? ओके, देयर इज समथिंग ट्रबलिंग यू आई गेस। कुछ आपके बारे में बताना है कि फैमिली के बारे में? फैमिली में सबसे ज़्यादा क्लोज किसके हो आप? कब से चल रहा है ये सब कुछ? सर काफ़ी टाइम से मैं इसको देख रहा हूँ, ये ऐसे ही डील करती है सबके साथ, कुछ बात नहीं करती है। बेटा एज अ फ्रेंड आप उसको कुछ बताना है तो आप मुझे बता सकते हैं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। अगर आप मुझे कुछ बताओगे नहीं तो हाउ विल आई नो? सुन रहे हो आप? सो हाउ स्कूल? यू सीम लाइक अ ब्राइट गर्ल। पढ़ाई में तो अच्छी होगी आई गेस। नहीं हूँ मैं पढ़ाई में अच्छी। हो गई आपको खुशी? आरव, डरने की बात नहीं है। मिशिका विल बी ऑल राइट। योर फ्रेंड मिशिका, शी इज सफरिंग फ्रॉम सेकेंड स्टेज ऑफ डिप्रेशन, बट घबरा मत। I'll write some medication techniques and pills and she'll be all right in no time, okay? Also, ध्यान रखना कि वो खुश रहे, like make her happy as much as you can, ठीक है? वो खुश रहेगी ना तो वो जल्दी ठीक होगी। Also मुझे उसके पेरेंट्स का नंबर दो। How can they be so careless? इतने टाइम से सफ़र कर रही है वो, सिर्फ एक बार देख के मैं समझ गया। ओके सर, मैं उसकी मम्मी का नंबर आपको दे देता हूँ, आप उन्हें भी समझा दीजिएगा जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए। ओके बेटा। वापस आके बैठ।
हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। मैम मैं हर्ष अग्रवाल बात कर रहा था। आई एम ए साइकोलॉजिस्ट। हाँ जी, बोले। जी मैम, मैं आपकी बेटी से अभी मिला था, मिशिका से। या एंड आई एम सॉरी टू से बट वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। शी इज़ सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। आई गेस आपको कोई आइडिया नहीं है इस बारे में, मैंने इसलिए आपको कॉल किया था। जी। ये क्या बोल रहे हो आप? मैम यू रियली डोंट नो उसके साथ क्या हो रहा है। मैं आज उसको देखा हूँ एंड आई कैन सी हाउ मच शी सफरिंग। मैम आपका जो रिलेशन आपकी बेटी के साथ है दैट आई कैन। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं मेरी बेटी को जी। ज़्यादा जानती हूँ क्या आप? मैम बात टेंशन लेने की एक्चुअली है भी, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आई रियली सजेस्ट कि आप एक बार मुझसे आके मिलें। जी, मैं आपसे Okay. आकर मिलती हूँ। सो मैम आप प्लीज़ जितना भी आपको ऐसा लगता है मुझसे अगर कुछ शेयर करना है आपको, आप कर सकते हैं। एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर हर एज अ गार्डियन। जी। क्योंकि उसको देख के थोड़ा सा मैं भी सरप्राइज सा हूँ, इतनी छोटी सी एज में उसको क्या क्या हो रहा है। यू डोंट हैव टू वरी, ऑब्वियसली आई एम देयर। सो आप प्लीज़ जैसे जी, ही आपको ठीक है। टाइम मिलता है मुझसे आकर मिलिए। ओके ओके। निशी, कॉफी पी लो बेटा। ठीक हो? तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू। सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को, चाउरो चाउरो इचा पारी, चाउरो 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 इचा पारी, चाउरो। जाग जाए ना तू, जागो रातों में, झूले झूला तू मेरे हाथों में, तेरी चूम आंखें मैं बैठ सिरहाने, सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को, चाउरो चाउरो इचा पारी, चाउरो 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 इचा पारी, चाउरो। हाँ हाँ हाँ।
चीटिंग क्यों कर रहे हो? तुम्हारे स्कूल वाले ये सिखा के भेजा यहाँ पे? डू नॉट रिपीट दिस। मैम इरेजर ले। हाँ आई नो कौन सा इरेजर ले रही थी तुम। शट अप। मैम व्हाट्स द टाइम? आई एम नॉट वेयरिंग द वॉच, सॉरी। हंसी भी आ रही है तुम्हें अब? इंग्लिश सीख लो, पी लो। over, not going to collect your sheets. बस करो बस करो। पूरे साल पढ़ा होता तो इतना देर नहीं लगता। गिव मी योर शीट। मैम बस एक लाइन बची है, बस थोड़ा सा। मिस्टर, गिव मी योर शीट। मैम एक सेंटेंस। गिव मी योर शीट। Shut up! I'm still in the class. Behave. बस रोल नंबर डालना, मैं रोल नंबर देंगे। जो स्टार्टिंग में करना चाहिए वो लास्ट में कर रहे हो। Behave. मैम टाइमिंग भी अच्छा बड़ा देना। हाँ, तो मिसिका, हमने आपके बारे में पढ़ा है कि आप अपने क्लास की एक एवरेज स्टूडेंट थी। तो आपने एक एवरेज स्टूडेंट से एक सिटी टॉपर बनने का सफ़र कैसे तय किया? मैल, आपको जैसे कि पता है कि मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ एंड इसकी वजह से मुझे कभी भी किसी टीचर ने सपोर्ट नहीं किया। लाइक मुझे हर जगह ऐसे किया जाता था कि लाइक आपसे नहीं होगा। तो उसकी वजह से काफ़ी मेरा कॉन्फिडेंस भी गया एंड कई बार इसके चलते मैं डिप्रेशन में भी आई हूँ। फिर मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब मुझे सबको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। देन मैंने बहुत मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की एंड अब सबको पता चल गया है कि हाँ मिशिका ऐसा कर सकती है। तो इसके चलते मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं एंड इससे ज़्यादा मुझे क्या ही चाहिए होगा। वाह मिसिका, व्हाट अ जर्नी यू हैड। आपकी स्टोरी तो अपने आप में एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो आप हम लोग को बताएं कि आप किसको देख के इंस्पायर होते हैं, आपको किसने इंस्पायर किया? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंस्पिरेशन सबसे बड़ी मेरे पेरेंट्स ही हैं। उन्होंने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। सेकंड, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है आरव, उसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मेरे साथ रहा हर चीज़ में, मेरे साथ हर सिचुएशन उसने फेस की। थर्ड, साइकोलॉजिस्ट मेरे, जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया उनके ट्रीटमेंट से, उनकी बातों से और भी बहुत कुछ। एंड आई थिंक मेरे कुछ टीचर्स ने भी मेरी बहुत हेल्प की। अगर वो मुझे डीमोटिवेट नहीं करते तो आई थिंक मैं आज ये सब नहीं कर पाती। तो आई विल ऑल्सो थैंक हिम। थैंक यू। जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया उनके ट्रीटमेंट से, उनकी हवालों से और भी बहुत कुछ। एंड आई थिंक मेरे कुछ टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प की। अगर वो मुझे डीमोटिवेट नहीं करते तो आई थिंक मैं आज ये सब नहीं कर पाती। भारतीय शिक्षा प्रणाली के जनक कहे जाने वाले लॉर्ड मैकाले ने तत्कालीन समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर एक ऐसी प्रणाली की रचना करी जिसका मूल उद्देश्य अंग्रेज अधिकारियों की मदद करने के लिए क्लर्क तैयार करना था। वो अपने उद्देश्य में पूर्ण सफल भी रहे, मगर कालांतर में प्रशासनिक उदासीनता और कमजोर इच्छा शक्ति वाली सरकारों ने उसे वैसा ही रखकर आने वाली पीढ़ियों के साथ जो अन्याय किया है वो अक्षम्य है। अच्छे शिक्षा संस्थानों की कमी और लचर शिक्षा नीति का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि भारत का श्रेष्ठ मस्तिष्क दूसरे देशों में पलायन करने लगा और उन देशों की उन्नति और विकास में योगदान देने लगा। पलायन उनकी गलती नहीं वरन मजबूरी थी, इसके लिए उन्हें दोष देना गलत होगा। इस शिक्षा नीति की कमियों पर सदा विचार किया जाता है, सेमिनार आयोजित होते हैं और निष्कर्षतः इस देश के तथाकथित शिक्षाविद
शासकीय प्रभाव में उसी भोजन को नए ढंग से परोसकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं। यह शिक्षा नीति छात्रों को नंबरों के पीछे दौड़ने वाला एक ऐसा रोबोट बना देती है जो मृग मरीचिका की तरह कस्तूरी की तलाश में अपने मूल से भी दूर होते जाते हैं। शीर्ष स्थान सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ही हो सकता है, तो क्या शेष बच्चे अयोग्य हैं? जब तक अध्यापकों द्वारा अपने छात्र छात्राओं को यह नहीं सिखाया जाएगा कि हर बच्चा किसी विशेष कार्य के लिए इस दुनिया में आया है और वो उतना ही श्रेष्ठ है जितना प्रथम स्थान पर आने वाला, तब तक बच्चे निराशा से घिरकर अपने मूल व्यक्तित्व को खोते रहेंगे और उनकी यह नकारात्मकता उन्हें और कमजोर बनाती जाएगी। शिक्षित होना और ज्ञानवान होना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे देश में बच्चे शिक्षित तो होते जा रहे हैं, मगर कितने ज्ञानवान हैं यह कहना बहुत मुश्किल होगा। कारण सिर्फ एक है, यहाँ नंबर लाने की पढ़ाई है, न कि पढ़ाई करने वाले नंबरों की। इसलिए इस देश में इंजीनियर और डॉक्टर तो हर गली मोहल्ले में है, मगर अच्छे इंसान मिलना मुश्किल होता जा रहा है। हमारी शिक्षा पद्धति का एक दोष ये भी है कि शिक्षकों के भी कुछ छात्र छात्राएं प्रिय पात्र होते हैं। वो उनकी गलतियों के लिए भी उदासीन रहते हैं और कक्षा में हर बात पर उनका पक्ष लेते हैं। इस स्थिति में ना चाहकर भी वो छात्र या छात्रा अपने बाकी मित्रों की नज़र में दुश्मन बन जाता है। साथ ही उस बच्चे की मेहनत करने और कुछ हासिल करने की इच्छा शिक्षक के कृपा पात्र बनने से असमय ही दम तोड़ देती है। कभी सोचकर देखिएगा कि इतनी कमजोरियों और कमियों के बावजूद भी आज इसरो में 65% भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। अमेरिका एवं अन्य विकसित देशों में इंजीनियर और डॉक्टर सर्वाधिक भारतीय हैं। यदि हम एक बेहतर शिक्षा नीति लाने में सफल हो जाते तो कल्पना कीजिए कि क्या परिदृश्य होता। यदि अब भी हमारी सरकार, हमारा प्रशासन और हमारे शिक्षाविद एक श्रेष्ठ शिक्षा नीति बनाने और उसे अमल में लाने में विफल रहते हैं, तो आने वाली पीढ़ियां उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी और भारत का विश्व गुरु बनने का सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा।